टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। करेंट अफेयर में है जो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन 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 समझना है कि बिटकॉइन है क्या। बेसिकली इसको इस तरह से आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। बिटकॉइन तो बिटकॉइन सबसे पहले समझना है कि बिटकॉइन पहले है क्या। देखो बिटकॉइन एक तरह का डिजिटल करेंसी। एक डिजिटल करेंसी का मतलब ये है एक तरह का डिजिटल करेंसी। ऐसा है डिजिटल करेंसी, ठीक है। डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट हो सकता है कि ये डिजिटल करेंसी बेसिकली ये जो प्रमोट करेगा इसका मतलब है कि एक वर्चुअल करेंसी वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी है। सबसे पहले समझना है कि बिटकॉइन क्या है। एक तरह का समझना है कि डिजिटल करेंसी है, उसको हम वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं। सबसे पहले जो बिटकॉइन को जो कंसेप्ट जो लाया था 2009 में कंसेप्ट आया, ठीक है। जब 2008 में बेसिक से समझना है 2008 में जो है जब यूएसए में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जो यूएसए में जो है यूएसए में जो वर्ल्ड में देखो तो वर्ल्ड में जो है जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस, तब एक कंसेप्ट को जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब जो है एक कंसेप्ट को लिया गया, ठीक है। तो बिटकॉइन बेसिकली 2009 से कंसेप्ट लाया। एक कंसेप्ट आया है, नाम था जो लाने वाला का जो नाम है संतोशी नाकामोटो। संतोशी नाकामोटो नाम, ठीक है। संतोशी नाकामोटो ने कहा था कंसेप्ट को यूज किया कि बिटकॉइन है क्या। तो बिटकॉइन बेसिकली समझना है कि डिजिटल करेंसी, एक वर्चुअल करेंसी बोल सकते हैं इसको। एक पार्ट और बोल सकते हैं, ये बेसिकली जो है ब्लॉकचेन का पार्ट, ब्लॉकचेन का पार्ट है। और इसको कह सकते हैं कि यह एक तरह के जो ब्लॉकचेन का पार्ट है। ब्लॉकचेन कहने का मतलब है कि एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। अभी बताइए कैसे कनेक्टेड है। अब बिटकॉइन ये समझना है कि ये ब्लॉकचेन का पार्ट है, ठीक है। और इसको बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह का क्रिप्टो करेंसी जो है एक तरह का क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक तरह का क्या है, एक डिजिटल करेंसी, ठीक है, जिसको हम वर्चुअली इन्वेस्टमेंट करें। इसका अब समझने जा रहे हैं कि बेसिक बैकग्राउंड पता है कि बिटकॉइन है क्या। अब हम बताने जा रहे हैं कि बिटकॉइन का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट इंडिया में अवेलेबल, इंडिया में ये लीगल है कि लीगल नहीं है, ये बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे थे। तो बिटकॉइन बेसिकली क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी। अब ये समझ रहे हैं कि ये करेंसी जो होगा, अब समझना है कि सब मिला के वर्चुअल करेंसी। मान लिया कि कहता है कि बिटकॉइन जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी कहते हैं बिजनेस पर्पज से करते हैं, तो जब भी इन्वेस्टमेंट जब भी हम शुरू करते हैं तो जो भी बिजनेसमैन होता है जिसके पास ज़्यादा मनी है, बिजनेसमैन होता है, वो बेसिकली जो है बिटकॉइन को यूज कर रहा है। बहुत सारा यूज कर रहा है, बहुत सारा यूज नहीं भी कर रहा है। लेकिन बिजनेसमैन बेसिकली बिटकॉइन ये समझना है कि बिजनेसमैन दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक जो है वर्चुअली कर रहा है, एक एक्चुअल माइनर कर रहा है। लेकिन ये हमारा बिटकॉइन क्या है, वर्चुअल करेंसी। एक वर्चुअल मतलब कि वर्चुअल रूप से इसको यूज करेंगे, वर्चुअल करेंसी के रूप में यूज करेंगे। एक है एक्चुअल रूप में यूज करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट दो तरह के चूज करते हैं, एक वर्चुअल एक एक्चुअल जैसे हम बात करेंगे, जैसे हम बात की गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट किए, या तो हम रियल एस्टेट में कर दिए, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी में कर दिए, रियल एस्टेट जो भी है रियल एस्टेट में यूज कर दिए, रियल एस्टेट में यूज कर दिए, ठीक है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो इसमें हम एक्चुअल एक्सेट्रा हम यूज करते हैं। लेकिन ये वर्चुअल करेंसी क्या है कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक पर्सन बेसिकली ये जो है बेसिकली वो जो भी होगा सॉफ्टवेयर के थ्रू जो होगा डिजिटल करेंसी को, मतलब कि जो करेंसी को जो है वो बेसिकली जो होगा प्रमोट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए बिजनेसमैन है, बी बिजनेसमैन, ठीक है। तो ए बिजनेसमैन, ए मान लीजिए कि बिजनेसमैन है और बी जो है बिजनेसमैन। ए बिजनेसमैन क्या करेगा, ए से बी हम अगर क्या करेंगे कि पैसा अगर मान लीजिए इसको हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ए से बी की तरफ अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, वर्चुअल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बिटकॉइन यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा। देखिए अभी जो बिटकॉइन जो है एक अभी इंडियन रुपये में एक 1 बिटकॉइन बराबर जो होता है, बिटकॉइन जो है अभी 32 लाख लगभग 20 लाख
20 लाख 32 लाख और 33 लाख के बराबर है अभी जो एक बिटकॉइन बना। लेकिन जो पहले जो 5 साल पहले 8 साल पहले जो बिटकॉइन खरीदा होगा, अभी बिटकॉइन खरीदा को आज बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी समझाने जा रहे हैं कि बेनिफिट कैसे होगा। देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान ले कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ए मान ले कि इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है, तो कभी ग्राफ ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, इस तरह का ग्राफ आपको कभी बहुत ज्यादा है, कभी कम, कभी इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन बिटकॉइन ऐसा है ना कि धीरे धीरे जो है उसका प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। लेकिन बिटकॉइन हमारे लिए सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है क्योंकि ये वर्चुअल करेंसी, क्योंकि अभी बताने क्यों नहीं अभी बताने जा रहे, क्योंकि हम अगर क्योंकि अभी धीरे धीरे देखिए बिटकॉइन के ग्राफ देखेंगे तो बिटकॉइन अभी यहाँ से यहाँ बेसिकली ग्राफ ऐसे है, मतलब ग्राफ धीरे धीरे क्या है बढ़ते जा रहा है। इस तरह का ग्राफ बिटकॉइन का भी अभी मान लीजिए 1 पॉइंट से इस पॉइंट से ऐसे जा रहा है, ग्राफ ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, कभी घटता है कभी बढ़ रहा है। सब मिला के बिटकॉइन के ग्राफ अगर देखा जाए तो सब मिला के वैल्यू बढ़ रहा है। अब देखिए बिटकॉइन का फायदा बेसिकली प्रॉब्लमेटिक क्या ला सकता है, क्योंकि बिटकॉइन क्या होता है कि अगर ए व्यक्ति बिजनेसमैन अगर बी के आदमी को अगर ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, तो ए से बी अगर ट्रांजैक्शन किया तो जरूरी है इसमें ये है कि अगर ए से बी चला गया तो जरूरी है अगर इन्वेस्टमेंट किया तो वो उसको वापस करेगा, ठीक है। लेकिन हम एक्चुअल में करते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि वापस करेगा, क्योंकि बीच में यहाँ कोई भी नहीं काम करता, कोई भी कहता है मतलब कि जो बैंक हो, सेंट्रल बैंक कोई भी बैंक हो, इसके बीच में जो है कोई काम करने वाला नहीं। अगर ए के पास बी चला गया तो बी रिटर्न करेगा नहीं, कर भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए ए पर्सन है और बी पर्सन, अगर हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास बैंक होता है, तो बैंक क्या करता है जब लीगल मैनर में करते हैं तो बैंक क्या करता है ए पर्सन से बी पर्सन अगर भेजता है, अगर चला भी जाता है, अगर दिक्कत अगर कोई प्रोमेट धोखा से चला जाता है तो ऐसे कंडीशन में बी भी कहता है हो सकता है बैंक तुरंत में जो अगर नहीं करे जाके कंप्लेंट करेगा बैंक में, बी उसमें क्या करेगा, बी वापस कर सकता है, जो ट्रांजैक्शन मनी हुआ वो वापस पैसा कर सकता है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं, बिटकॉइन कोई भी कहता है इंटरमीडिएरीज काम नहीं कर रहा, कोई भी बीच में कोई पर्सन नहीं होता, थर्ड पर्सन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें थर्ड पर्सन हो सकता है एक्चुअल में हम इन्वेस्टमेंट किए आ सकता है। अब समझना है कि जो बेसिकली दोनों में डिफरेंस है, एक्चुअल करने फायदा है कि वर्चुअल करने फायदा। देखिए अभी जो है एक्चुअल करने फायदा है कि वर्चुअल करने फायदा, ठीक है। ए पर्सन अगर बी पर्सन अगर ए पर्सन बताया कि ए पर्सन अगर बी पर्सन, ए और बी अगर कहता है इन्वेस्टमेंट करता है तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, ए पर्सन है और बी पर्सन, ठीक है। अगर ये इन्वेस्ट करता है तो इसमें बिटकॉइन में कोई भी कहता है बीच वाला काम अर्थात पार्टी नहीं होता। लेकिन अगर ए पर्सन अगर बी पर्सन अगर यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर मान एक चीज क्या वर्चुअल इन्वेस्टमेंट, ये वर्चुअल कर रहे हैं, लेकिन ये जो है अगर ए पर्सन से बी कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे बैंक यहाँ काम करेगा जो सेंट्रल बैंक हो, ठीक है, काम करेगा, ठीक है। तो ये जो है ए से बी करेगा तो हम ये इसमें जो है बेसिकली जो होगा ये हमारा जो पैसा ट्रांजैक्शन और रिटर्न आ सकता है अगर ए पर्सन अगर बी बैंक को कंप्लेन करेगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट सिखा दी। अब बिटकॉइन अब समझना है कि भैया फायदा क्या है, ठीक है, घाटा क्या है। देखिए मान लीजिए अगर हम कोई पर्सन अगर 10 साल पहले खरीदा होगा तभी 1 बिटकॉइन बराबर जो है 1 बिटकॉइन बराबर अभी कितना 32 लाख 33 लाख के बराबर बताया, इतना लाख से बराबर। लेकिन जो 10 साल पहले 5 साल पहले 8 साल पहले खरीदा होगा जो बिटकॉइन होगा वो खरीदा होगा सब मिला के खरीदा होगा 15 लाख 14 लाख 10 लाख में खरीदा होगा, ठीक है, 16 लाख के बीच में खरीदा होगा, ठीक है। लेकिन आज इतना ग्रोथ करेगा 32 लाख है, वही बिटकॉइन अभी 32 लाख में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन ये बिटकॉइन हमारे लिए सेफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसका ग्राफ बढ़ेगा घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। अब धीरे धीरे देख रहे हैं अभी ग्राफ में देखेंगे तो बढ़ रहा है घट रहा है, धीरे इस तरह का ग्राफ है, बढ़ रहा है घट रहा है घटते बढ़ रहा है इस तरह। हो सकता है फ्यूचर में कोई आदमी सोचे कि हम बिटकॉइन को भी खरीद लेंगे, बाद में फ्यूचर में उसको सेव करके जो आगे हम और अच्छा पैसा हम उसमें पैसा हमको मिल सकता है, तो हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट सेफ भी हो सकता है और अनसेफ भी हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं। लेकिन अगर ए पर्सन माने रियल अगर कोई प्रॉपर्टी में अगर वही अगर मान लिया कि अगर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करता है ए और बी से, और ए और बी अगर मान लिया एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करता है जिसको एक्चुअलिटी बोले जिसमें बैंक का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो अगर प्रॉपर्टी मान ली कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है तो हो सकता है गारंटी देगा कि फ्यूचर में उसको पैसा देगा, लेकिन ये गारंटी नहीं देगा। ये इसमें फायदा अनसेफ हो सकता है, लेकिन सेफ अच्छा सेफ भी हो सकता है और अनसेफ भी हो सकता है।
लेकिन ए और बी, लेकिन इसमें जो है गारंटी, इसमें गारंटी, लेकिन इसमें गारंटी नहीं। ठीक है, देखिए बिटकॉइन जो बेसिकली बिटकॉइन में जो होता है, और समझने की कोशिश कीजिए बिटकॉइन, और समझने की कोशिश कीजिए कि अभी देखिए बिटकॉइन, अभी समझिए बिटकॉइन समझने की कोशिश कीजिए। ये बिटकॉइन जो है कि देखिए बिटकॉइन देखिए में देखिए कि बेसिकली क्या हो कि हमारा क्या करें, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। फायदा ये हो कि हमको टैक्स, गवर्नमेंट को आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि वर्चुअली आप क्या कर रहे हैं, वर्चुअली गवर्नमेंट को आपको जो है गो गवर्नमेंट होगी उसको जो है टैक्स आपको दे। लेकिन एक्चुअल अगर मान लिए कि एक्चुअल अगर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसमें आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स, गवर्नमेंट को जो है आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं, क्योंकि वर्चुअल करेंसी। देखिए फायदा घाटा क्या होगा इसमें, तो इसमें गवर्नमेंट जो है प्रमोट करना नहीं चाहती, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहती है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन में बेसिकली इसमें जो है, इसमें आपको टैक्स नहीं आता, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं आता, लेकिन इसका जो है इसमें टैक्स आता है। तो गवर्नमेंट जो है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, अब दूसरा बात समझना है कि बिटकॉइन बेसिकली प्रॉब्लम क्या कर सकता है। देखिए प्रॉब्लम कर सकता है क्या, प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जैसे ब्लैक मनी का प्रमोट करेगा, ब्लैक मनी ज्यादा होगा मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक मनी ज्यादा हो जाएगा, याद रखना। दूसरा चीज याद रखना कि ब्लैक मनी आ जाएगा। दूसरा कि मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और समझ जाइए जैसे हम साइबर अटैक हो सकता है, साइबर अटैक भी हो सकता है। ठीक है, साइबर अटैक हो सकता है, और समझने की कोशिश करेंगे हैक हो सकता है। मान लीजिए आपका हैकिंग जो होता है वो बढ़ सकता है, जो हैक कर सकता है, हैकिंग जो होगा आपको हैक करने का जो पॉसिबिलिटी होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली सेफ नहीं है। ठीक है, जैसे बेसिकली वार्मर बफेट ने कहा था, वार्मर बफेट ने कहा था, वार्मर बफेट ने कंसेप्ट दिया था कि बिटकॉइन बेसिकली यूज कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में है ये बेसिकली धोखा दे सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बिटकॉइन का। ठीक है, आज लेकिन एक्चुअल, लेकिन बेसिकली हमको जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक्चुअल। हमारा ये नहीं कि हम बिटकॉइन के अगेंस्ट, बेसिकली जो है हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन में गारंटी नहीं देगा, इसके बीच कोई थर्ड पार्टी नहीं। लेकिन इसमें एक्चुअल, इसमें बेसिकली अगर हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के उसमें थर्ड पार्टी है, अगर मान लीजिए इसको ट्रांजैक्शन ए पर्सन से बी में अगर जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन वो आपको वापस आ सकती है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि वापस आएगा, इसमें ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये सेफ भी है और अनसेफ भी है। लेकिन वही आदमी वो इन्वेस्टमेंट करता है, इसके पास सरप्लस ज्यादा मनी तो हो सकता है वो पैसा खरीद करके जो है फ्यूचर के लिए वो रख सकता है, लेकिन वो सेफ दे भी सकता है और सेफ नहीं भी दे सकता। ठीक है, ये था टॉपिक आज का बेसिकली बिटकॉइन।